हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब खुश और ठीक ठाक होंगे, यही आशा करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। तो अधिक मास की पूर्णिमा बहुत ही पुण्यकारक तिथि होती है। इस तिथि में किए हुए पूजा पाठ, दान धर्म का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है हमें, जिसका हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। तो उसी की पूजा मैंने की है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने एक चौकी बिछाई है, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है और एक कांसी की थाली ले लूँगी, जिसमें मैंने लक्ष्मी नारायण जी को बिठा रही हूँ। यहाँ पर मैं उनको स्नान करवाने के लिए, तो यहाँ पर मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ और सबसे पहले जल से स्नान करवाऊँगी। दक्षिणावर्ती शंख से मैं विष्णु भगवान जी का स्नान आरंभ कर रही हूँ। पहले उनके पाँव में जल अर्पण कर रही हूँ और उसके बाद में उनके सर पर जल अर्पण कर रही हूँ। भगवान जी को स्नान करवाते वक्त आप मौन ना रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करें। माता लक्ष्मी को स्नान करवाते वक्त मैं यहाँ ओम महालक्ष्मी का मंत्र जप कर रही हूँ। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप जब पूजा ना कर पाएँ, व्रत ना कर पाएँ, तो एक जगह बैठकर आप मंत्र माला या फिर मन में ही मंत्र जपे, तो उससे आपके बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं, आपके घर में शांति आती है। और इसी के साथ मैंने माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान जी का स्नान आधे से ज़्यादा पूर्ण कर लिया है। और अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। और हर पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और सत्यवान व्रत किया ही जाता है और उनकी पूजा की ही जाती है। लेकिन अधिक मास की पूर्णिमा का व्याख्यान अलग ही है, पुराणों में इसका व्याख्यान और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने इनका स्नान पूर्ण किया और उनका अंग पोषण करने के बाद में लक्ष्मी नारायण जी को अपना पुष्पों का स्थान देते हुए मैंने इनको बिठाया है। श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी। आपको कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैंने गणेश जी की स्थापना यहाँ पर करी है, एक छोटे से बाजोटे के ऊपर, और वहाँ पर गणेश जी को बिठाया है। और मैंने अष्टलक्ष्मी दीपक भी यहाँ पर तैयार करके रखा है, क्योंकि मेरे पास अष्टलक्ष्मी दीपक हैं। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को स्नान करवाया है पानी से छींटे मारकर, और स्नानम समर्पयामि किया है और वस्त्र अर्पण किए हैं और फूल अर्पण किया है। इसी के साथ मैं उनको धूप अर्पण करूँगी और अक्षत और कुमकुम सिंदूर भी अर्पण करूँगी। गणेश जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पण होता है। इसी के साथ मैं गणेश जी को भोग अर्पण कर रही हूँ, भोग समर्पयामि। और गणेश जी को कहेंगे, हे गणेश जी, आइए इस पूजा में सम्मिलित होइए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त करवाइए और बिना किसी विघ्न के इस पूजा को पूर्ण करवाइए। तो इस तरह से हमने गणेश जी की पूजा की और अब हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप उनको छींटे मारकर स्नान करवाएं, वरना मैंने जैसे स्नान करवाए हैं वैसे आप भी स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्नान करवा कर और उनको फिर से मैं फूल अर्पण कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इनको चंदन लगाऊंगी, विष्णु भगवान जी को चंदन और अक्षत अर्पण करूंगी और माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम का दोनों का साथ तिलक में लगा रही हूँ। हल्दी और कुमकुम माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अब यहाँ पर अक्षत अर्पण किए हैं, फूल अर्पण कर रही हूँ। माता लक्ष्मी को आप पूर्णिमा के दिन जब से आप पूजा करना शुरू करोगे, आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप धारण कर लेती हैं। माता लक्ष्मी को पूर्णिमा का दिन बहुत ही प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी ही चाहिए। भले वो आप छोटी सी ही पूजा क्यों ना करें, चौकी न लगाकर सिर्फ मंदिर में ही छोटी सी पूजा ज़रूर से करें। अगर आप स्थायी लक्ष्मी माता की कृपा अपने घर में चाहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने लक्ष्मी तुलसी दल अर्पण किया है। तुलसी दल विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है और आज के दिन आप तुलसी माता की भी
बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। यहाँ पर इस दीपक में अष्टलक्ष्मी माताएं उकेरी गई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सा ये दीपक है। इसकी पूजा का वीडियो मेरे पास इस चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर से मैं बनाऊंगी। फ्राइडे की पूजा का ज़रूर आपसे मैं शेयर करूंगी वीडियो, मैं किस तरह से करती हूँ। यहाँ पर मैंने उनको वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण की है, इत्र अर्पण किया है लक्ष्मी नारायण जी को। अष्टलक्ष्मी माताओं को यहाँ पर सिंदूर और हल्दी अर्पण कर रही हूँ। ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है सिंदूर और हल्दी, और उनकी चरण पादुका की मैंने इसी के साथ पूजा की है। और माता लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह मैंने पहले ही कर दिया है। जब आप पूजा की शुरुआत करें तब उनसे कहें, लहे लक्ष्मी नारायण जी आप इस पूजा में आइए, सम्मिलित होइए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं और पूजा में जो भी भूल चुके हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लक्ष्मी माता को धूप अर्पण कर रही हूँ। बोलते हैं लक्ष्मी माता की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए, लेकिन मैं घंटी बजाती हूँ। और इस यहाँ पर मैं अष्टलक्ष्मी माताओं के ऊपर कमल गट्टे की माला अर्पण कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर माता लक्ष्मी को खीर अर्पण करूँगी। लक्ष्मी नारायण जी को खीर लक्ष्मी माता को अति प्रिय है, विष्णु भगवान जी को भी अति प्रिय है। कई तरह के ताम रखे हुए हो और एक साइड खीर रखी हुई हो तो माता लक्ष्मी नारायण जी को, लक्ष्मी विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को खीर अति प्रिय है, तो आप खीर का भोग ज़रूर से लगाएं। यहाँ पर मैं सूजी के हलवे का भी भोग लगा रही हूँ अष्टलक्ष्मी माताओं को, विष्णु भगवान जी को। तो यहाँ पर तुलसी दल मैंने डाला है और खीर में मैंने पुष्प डाला है। तो यहाँ पर भोग लगाने का आग्रह करेंगे, हे लक्ष्मी नारायण जी आप भोग ग्रहण करें, हे अष्टलक्ष्मी माताएं आप भोग ग्रहण करें। भोग समर्पयामि। यहाँ पर भोग ग्रहण करने का अनुग्रह एक बालक की तरह करें। जब हम बच्चे को आग्रह कर कर खिलाते हैं तो बच्चा बड़ा प्रेम से खाते हैं, क्योंकि भगवान जी को हमसे प्रेम ही चाहिए होता है। भक्ति कर सके हम इतनी हम में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बहुत से साधु बैठे हुए हैं भक्ति करने के लिए, उन्हें भी भगवान प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो हम तो तुच्छ इंसान हैं, हम सिर्फ इनसे प्रेम से भाव से पूजा कर सके, इतना ही बहुत बड़ा बात होती है। तो यहाँ पर मैं पतासे और लौंग इलायची का भी भोग लगाऊंगी। लौंग इलायची और पतासे का भोग उनको अति प्रिय है, उसका भोग ज़रूर से लगाएं। और यहाँ पर मैं अष्टलक्ष्मी माता के सामने कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, लघु नारियल, कमल गट्टे, ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, उनकी प्रिय चीज़ें रखी हैं मैंने। और यहाँ पर मैं संग्रामी प्रज्वलित कर रही हूँ। संब्रांगी का कपूर से मैं आरती करूँगी, उसके बाद में इसी संग्रामी से मैं इनको धूप दूँगी। और इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही आसान तरीके से ये पूजा मैंने की है, मन को बहुत प्रफुल्लित कर देती हैं। जब इनका ऐसा मंत्र मुक्त करने वाला मैं दर्शन देखती हूँ तो बहुत से सवाल आते हैं कि आप व्रत करते हैं। मैं व्रत ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पूजा ज़रूर से करती हूँ, कोशिश करती हूँ कोई भी पूजा मुझसे ना छूटे, क्योंकि व्रत करने की शक्ति आपके शरीर में हो ना हो, लेकिन आप पूजा ज़रूर से करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर धूप दिखा रही हूँ लक्ष्मी नारायण जी को कपूर की आरती करते हुए, और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मैं आरती कर रही हूँ। आरती बड़े प्रेम और भाव से करें। आरती करते वक्त आप लक्ष्मी नारायण जी के आँखों में देखें, यही भाव बहुत अच्छे होते हैं। इस सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती करी, इसके बाद में मैंने लक्ष्मी नारायण जी की आरती करी है। और आरती करते वक्त अगर आपके घर में बच्चे हो तो आप उन बच्चों को सम्मिलित करें, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मिलित करें और आरती करें, पूजा करें, कहानी सुने, सत्यनारायण कहानी सुने, लक्ष्मी नारायण जी की कहानी सुने। और कहानी सुनने से और पूजा करने से आपको ज़्यादा ना सही, थोड़ा बहुत ही सही जो फल प्राप्त होता है ना, उसका व्याख्यान करना ही बहुत ही मुश्किल है।
क्योंकि भगवान जी का नाम मात्र लेने से इस कलयुग भरी दुनिया में बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो आप थोड़ी सा समय निकालकर पूजा करते हैं तो उसका फल आपको कितना प्राप्त होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिकता का विकास होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती है तो उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त होता है। अगर कोई युवक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो उन्हें सुशील पत्नी प्राप्त होती है। और पति पत्नी दोनों मिलकर या पत्नी पूजा करती हैं, पति पूजा करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य धन की कभी कमी नहीं होती, हर सुखों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आप विष्णु स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, विष्णु भगवान जी के नाम स्मरण कर सकते हैं, लक्ष्मी माता के 108 नाम स्मरण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की अंतिम में आरती कर रही हूँ और लास्ट में पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना करने के बाद में हम यहाँ पर माता से विनती करेंगे, हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान जी, हमारे घर में इसी तरफ से विराजमान रहिए और हमें सुख समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का भी विधान है। चंद्रमा की पूजा करने से मन में शांति आती है और चिंताएं दूर होती हैं और आपका मन प्रबल होता है। और चंद्र भगवान की आरती पूजा करने के लिए आप एक लोटे में जल लें और जल में कच्चा दूध डालकर एक दीपक प्रज्वलित करके चंद्र भगवान की आरती करके उनकी पूजा करें और उस जल से उनका स्नान करवाएं, उनको जल अर्पण करें। और उस जल को आप बाद में तुलसी में नहीं, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, तुलसी को छोड़कर। ज़मीन पर पानी को ना गिरने दें। और इसी तरह से ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार पूजा विधि आपको कैसी लगी है, बहुत ही सरल सादे तरीके से मैंने बताई है, ज़रूर से मुझे बताएं। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान जी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और सभी को खुश और सुखी रखें।